नमस्कार, जय हिंद। आज हम एक ऐसी पर्सनालिटी के ऊपर बात करने वाले हैं, एक ऐसी इंटेलिजेंस रेजर शार्प फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी। उनके द्वारा लिखी गई दो बुक्स, द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, द प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडियन रूपी। ये दो बुक्स में से जो रिकमेंडेशन, जो गाइडेंस दिया गया हुआ था, उस गाइडेंस, उस रिकमेंडेशन को ब्रिटिश इंडिया ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एस्टैब्लिशमेंट में काफी ज्यादा यूज किया है। और उस पर्सनालिटी का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में हुआ था। वहां पर उन्होंने काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन का सामना किया। जैसा कि आप जानते हैं कि पुराने जमाने में जो निचले तबके के जो वर्ग थे उन पर काफी ज्यादा जुल्म किए गए थे, और उस डिस्क्रिमिनेशन ने बाबा साहब अम्बेडकर के दिल में एक ऐसी आग लगा दी कि उनको यकीन हुआ कि अगर एक पॉसिबल हुआ तो मैं एक दिन जरूर से जो भारत देश के जो सामाजिक प्रॉब्लम्स है उनके ऊपर काम करूंगा। पढ़ने में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था, और उस इंटरेस्ट को ध्यान में रख के वहां के राजा गायकवाड़ उन्होंने स्पॉन्सर किया और वो गए लंदन, यूएसए, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने एडमिशन लिया। वहां पर उन्होंने लॉ, इकोनॉमी, सोशियोलॉजी, एमएससी और काफी ज्यादा सब्जेक्ट्स के ऊपर रिसर्च किया, और वापस से अपने देश भारत में आए। वहां पर उन्होंने गायकवाड़ राजा के नीचे आर्मी डिपार्टमेंट में एक जॉब की। वहां पर भी उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन का सामना किया। फाइलें उनके टेबल में रखी नहीं जा रही थी, फेंकी जाती थी दूर से ही। प्यून ये काम कर रहा था। उनको लगा कि अब मुझे पॉलिटिक्स में आना चाहिए, और अब मुझे एक एक्टिविस्ट की तरह हमारे देश में एक सोशल ऑर्डर जो डिस्टर्ब हुआ है उनको एक सही राह पर लाना बहुत ही जरूरी है। उनके कुछ विचार हम देखते हैं कि द कास्ट सिस्टम एंड डेमोक्रेसी कैन नॉट को एग्जिस्ट टूगेदर। हमको सबसे पहले हमारे देश का जो सोशल ऑर्डर जो डिस्टर्ब हुआ है उनको सबसे पहले एक वेल नोन, एक इंटीग्रेटेड तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। बाबा साहेब आम्बेडकर यूनिटी में काफी ज्यादा विश्वास रखते थे, इसलिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में द यूनियन ऑफ इंडिया लिखा, फेडरेशन ऑफ इंडिया नहीं लिखा। यूनियन ऑफ इंडिया मतलब क्या दोस्तों, कि कोई एग्रीमेंट नहीं है सेंटर और स्टेट्स के बीच में। सेंटर ने स्टेट्स को जानबूझ के अपने शिकंजे में लिया है कि अब तुम इस देश से बाहर नहीं निकल सकते। और फेडरेशन का मतलब क्या होता है कि एक एग्रीमेंट है सेंटर और स्टेट के बीच में। जैसे कि अमेरिका में है, वहां पर ड्यूअल सिटीजनशिप है। अगर आप कैलिफोर्निया के भी नागरिक हैं और आप यूएसए के भी सिटीजन हैं, यहाँ पर एक ही सिटीजनशिप है, वो है इंडियन सिटीजनशिप। तो ये जो कंसेप्ट है वो बाबा साहब आम्बेडकर ने दिया। बाबा साहब आम्बेडकर ने दूसरी बात की थी, कास्ट सिस्टम एंड डेमोक्रेसी कैन नॉट गो हैंड इन हैंड। सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा कि नेशनलिज्म की जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन में हमें ये सीखना पड़ेगा कि नेशनलिज्म, नेशनलिस्ट एक कॉन्शियसनेस है, एक अवेयरनेस है। सबसे पहले उस अवेयरनेस की मदद से हमें जो सोशल सिस्टम है, जो सोशल ऑब्स्टिकल्स है, उनको सॉल्व करना पड़ेगा, ताकि भविष्य में हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो अच्छी तरीके से चल पाए। फ्रेंड्स, मान लीजिए कि आपका कोई ग्रुप है, 4-5 फ्रेंड्स है, और उस ग्रुप में एक दोस्त ऐसा है जो थोड़ा सा बायस है, जो थोड़ा सा कास्टिज्म पे बिलीव करता है, तो ये ग्रुप ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। ऐसा ही बाबा साहब आम्बेडकर ने बोला था कि जब तक हम एक इंटीग्रेटेड अप्रोच नहीं बनाएंगे तब तक क्या होगा कि यूनिटी मेंटेन नहीं रहेगी। आपने देखा होगा कि अगर हमारे जो ग्रुप फ्रेंड्स का ग्रुप सर्कल होता है वहां पर कास्टिज्म बहुत ही कम होता है, तो हमारे बीच में यूनिटी ज्यादा रहती है, सब एक दूसरे के प्रति विश्वास रखते हैं। तो ये एक यूनिटी का जो संदेश उन्होंने बढ़ चढ़ कर दिया था कि यूनिटी के बिना हम एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हम सोशल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। डिस्क्रिमिनेशन रहेगा तो क्या होगा कि इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी लोगों के प्रति। अगर कोई देश की महिला शिक्षित नहीं है, एजुकेशन नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन है, तो उस समाज का विकास नहीं हो सकता। अगर वुमेन एम्पावर्ड है, वुमन ने शिक्षा ग्रहण की है, तो उस फैमिली का भी एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट होगा। ये बाबा साहब आम्बेडकर ने बोला था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से काफी ज्यादा प्रभावित थे। लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी हम अपने प्रीएम्बल में देख सकते हैं। लिबर्टी मतलब क्या कि एक तरीके की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए सभी लोगों के लिए।
फ्रेटर्निटी मतलब कि एक बंधुत्व, एक भाईचारा होना चाहिए। बस इंडियन और इंडियन, कोई कास्ट सिस्टम नहीं, कोई कम्युनल ओवरटोन नहीं, कोई रिलीजियस ओवरटोन नहीं। एक तरीके से सभी लोगों को दूसरे धर्म की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इसका मतलब कि एक इस तरीके से क्या होगा कि देश की यूनिटी बढ़ती जाएगी। आज हम देश में हमारे इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर में स्मॉल लैंड होल्डिंग्स की जो प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, उस प्रॉब्लम्स का आंसर उन्होंने देने की कोशिश की थी अपने एक ऐसे में। उन्होंने बताया था कि जो स्मॉल लैंड होल्डिंग्स की प्रॉब्लम्स है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की मदद से सॉल्व होंगी, जहां पर जो फार्मर की आने वाली जो जनरेशन है वो ट्रांसफॉर्म करेंगी एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री की ओर, और धीरे धीरे स्मॉल लैंड होल्डिंग्स की प्रॉब्लम्स है वो कम होगी। जो कि आज के कंटेक्स्ट में हम देख सकते हैं कि धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, तो स्मॉल लैंड होल्डिंग्स की जो प्रॉब्लम्स है वो भी सॉल्व हो रही है। स्मॉल लैंड होल्डिंग्स में क्या होता है कि फार्मर प्रोडक्शन उतना ज़्यादा नहीं कर पा रहा है। अभी प्रोडक्शन ना होने की वजह से क्या होता है, जो आने वाले जो खर्चे हैं जो वो पूरे नहीं हो पाते हैं। दोस्तों, तो फिर रिजर्वेशन का जो टॉपिक है वो ऐसे 2-3 मिनट में यहाँ डिस्कस नहीं हो सकता, उसके लिए 1-2 घंटे का लंबा सेशन चाहिए। यूट्यूब पर हालांकि रिजर्वेशन के रिलेटेड काफ़ी अच्छे वीडियो उपलब्ध है जो आपको एक डीपली अंडरस्टैंडिंग देते हैं। वैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं भी सरकार द्वारा बनाई गई इस पॉलिसी के अंतर्गत ओपन कैटेगरी में आता हूं। फिर भी मैं बाबा साहब आम्बेडकर की रिस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि ये सब सोशल इश्यूज के बिना इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट नहीं हो सकता, और जब तक ये सब सोशल इश्यूज रहेंगे हमारे देश में आए दिन दंगे होते रहेंगे और उसका भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।